हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम मिड कैप निफ्टी का एनालाइज करेंगे क्योंकि मंडे को बैंकेस और निफ्टी का मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है। तो हमने पहले दिन ही बताया था वीडियो के जो भी एक्सपायरी अगर है उसका भी हम एनालाइज करेंगे, टेक्निकल एनालाइज। ठीक है कि मार्केट में क्या क्यों कहीं भाई उसमें भी एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं, इंटरेस्टेड है, तो हमने भी सोचा कि चलो ठीक है उसमें भी हम एक छोटा सा वीडियो टेक्निकल एनालिसिस का बना देते हैं। तो मिड कैप निफ्टी में हम मंडे को एक ट्रेड करने वाले हैं जो एक्सपायरी में होता है। आप लोग भी अगर करना चाहते हो, इंटरेस्ट हो तो कर सकते हो, अगर जो करते हो तो अच्छी बात है। तो देखो ये डेली टाइम फ्रेम में हमने वीकली में कैसे एनालाइज करता, मैं वीकली एनालाइज नहीं करता क्योंकि वीकली में मैं स्टॉक में ट्रेड करता नहीं जो वीकली में या मंथली ट्रेड करूँ। मैं डेली टाइम फ्रेम में मिड कैप निफ्टी का चार्ट है। तो डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या चीज़ देखने को मिल रहा है, डेली मिड कैप निफ्टी में यहाँ पे जो है यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, फेक ब्रेकआउट हुआ था। और यहाँ पे अगर आप देखो इन दोनों कैंडल में क्या आपको कुछ नजर आ रहा है, अगर आप कैंडल्स पैटर्न जानते हो तो आप इसमें कमेंट में मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे क्या हो। एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट इसको इंगल्फ कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट में मतलब क्या है, एक ग्रीन कैंडल को इसने अपने अंदर पूरा क्या करते हैं, इंगल्फ कर लिया। ठीक है, तो हमें क्या एक सिग्नल दे रहा है कि बीआरएस मतलब नेगेटिव मूवमेंट होने वाला है, या हो सकता है कि उसका एक सिग्नल हमें देखने को मिल रहा। लेकिन उसके लिए हम ट्रेड कैसे करेंगे, उसके लिए हमने क्या क्या इसको गौर से देखो तो आपको समझ। देखो हमने सिंपल टेक्निकल एनालिसिस को एकदम सिंपल लगना, जितना सिंपल आप टेक्निकल एनालिसिस को रखोगे ना उतना ये क्या मैं बोला, टेक्निकल एनालिसिस 20 to 30% वर्क करता है। बाकी जो 70% है ना उसका आपका माइंडसेट, आपका रिस्क रिवॉर्ड, आपका मनी मैनेजमेंट, आपका डिसीजन, आपका डिसिप्लिन, आपका साइकोलॉजी, ये सारे मिला के वर्क करता है 70%। जो आपको ज़्यादा वैल्यू उसमें ज़्यादा फोकस करना है। ये क्या टेक्निकल है, 30% वर्क करता है। आप कुछ भी करो ये 30% वर्क करता है। इसमें भी बंदे गलत करता है, कोई 20%, कोई 15%, 10% भी उसी हिसाब से वो बनाता है। अलग अलग आदमी का अलग अलग सपोर्ट रेसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या क्या सिंपल है मार्केट इसका जो पिछले दिन के जो ग्रीन कैंडल का हाई बनाया और ये जो यहाँ पे रेड कैंडल का जो 23 तारीख का जो ओपन हुआ था, यहाँ पे आप देखोगे 13,080 से लेके 13,100 ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंट जोन है। इसके बीच में जो 20 पॉइंट का बन रहा है ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन, या तो इसके ऊपर या तो 13,080 के नीचे ट्रेड करेंगे, कहने का मतलब। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंट है। नीचे की तरफ हमने सपोर्ट क्या बना, इसका वीक को बना लिया और इसका जो लो और क्लोज 12,944 से लेके 12,960 ये हमारा सपोर्ट है। ये जो 44 से लेके 60 तक है ये हमारा नो ट्रेडिंग जो 15-16 पॉइंट का है। इसके बीच में हमें कुछ नहीं करना है, या तो 12,960 के ऊपर ट्रेड करूंगा या तो 12,944 के। इसके बीच में जो ये बन रहा है ये हमारा क्या है, लाइन जो बन रहा है ये नो ट्रेडिंग जोन है। दूसरी बात है कि देखो भाई इसके बीच में मार्केट कहीं पे भी ओपन हो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। हमें ट्रेड कहाँ करना, जब भी मार्केट ऐसे कोई कैंडल फॉर्म बनाता है या मार्केट इसी तरीके से कोई आपको जोन में दिख रहा है तो मार्केट में बीच में, चाहे आप किसी भी इंडेक्स में बीच में ट्रेड नहीं करना। या तो मार्केट इसको आने दो यहाँ पे 13,100 के पास, यहाँ इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करे, रिटेस्ट करे, उसको हम डिस्कस करेंगे 5 मिनट, तो हम बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करें। या तो मार्केट मतलब मेरे कहना तो इसी लेवल पे आने देना। इसी लेवल के आने के बाद आपने देखना तो मार्केट यहाँ पे क्या रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है, डाटा क्या बनना, आपका सेटअप किस साइड बनना, उस पर आप थोड़ा सा फोकस करो। सेम मार्केट को नीचे आता है तो नीचे आने दो प्रॉपर, बीच में कुछ भी कैंडल बने कुछ भी बने आपको कुछ नहीं फोकस करना। आपको अपना लेवल जो है अपना वेट करना 12,944 से लेकर 960 इसके बीच में आने के बाद मार्केट किस तरीके के परफॉर्मेंस दे रहा है, किस जगह मार्केट रिएक्ट कर रहा है, प्राइस एक्शन क्या बनना, आपका सेटअप क्या बनना, डाटा उस टाइम क्या बनना, उसके एनालाइज पे उसके बेस पे आपने या तो यहाँ से बुलिश प्राइस एक्शन बनना, बुलिश कैंडल स्टिक बनना, आपका सेटअप बनना था अब यहाँ से बुलिश ट्रेड। या तो 12,944 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन कर रहा है 42 प्राइस एक्शन बन रहा, 42 डाटा बन रहा, आपका सेटअप बनना था अब यहाँ से 42। क्यों, देखो हमें प्रॉफिट को ढूंढना नहीं कि प्रॉफिट मुझे कहां से होगा, हमें लॉस ढूंढना कि अगर मैं यहां से पुट ले रहा हूं अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो मुझे लॉस लेना है, छोटा सा लॉस। सेम यहां से अगर आप पुट में एंट्री करो और मार्केट ऊपर जाके क्लोज कर रहा है तो आपको पता है छोटा सा लॉस, इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया तो भाई मुझे लॉस लेना, प्रॉफिट मार्केट अपने आप देके जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या होगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा क्या बन जाएगा, रेसिस्टेंस बना। फिर मार्केट को सेम ऊपर आने देना या तो नीचे आने देना, बीच में कुछ भी बने, कैंडल बने, कुछ बने, कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ भी करना नहीं, आपको इंतजार करना आपका लेवल पे जब आएगा तभी आपने प्लानिंग करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डेली टाइम पे में एक नेगेटिव कैंडल पैटर्न देखना है, इसके नीचे 42 या तो इसके ऊपर पुलिस, बीच में नो ट्रेड, अपना
जो लेवल है उस पे आने देना है, अपना जो लेवल है उस पे आने देना, हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो हमने डेली टाइम पे में पहले इसको बनाया, सिर्फ इन दोनों को बाद में बनाया। कौन सी टाइम पे में बनाओ बताऊंगा। डेली टाइम में हमने क्या बनाया, देखो मार्केट यहाँ से भी हमने एक देखा कि मार्केट यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सर अगर मार्केट इसी लेवल पे अगर नीचे आता है तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है, हो सकता है कि इसी लेवल तक आए, फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले, फिर मार्केट इसी तरीके से जाए। सिंपल प्राइस एक्शन है, सिंपल टेक्निकल है। तो हमने डेली टाइम पे मिस करना, उसके बाद हमने कहाँ चले जाना, हमने सीधा चले जाना 4 आवर्स के टाइम पे। देखो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो डेली टाइम पे हमने बना दिया, उसके बाद 4 आवर्स में देखना कि कोई लेवल आ रहा, कोई लेवल, तो हमने देखा भाई लेवल हमारा यही है सपोर्ट, यही रेजिस्टेंट, ये हमारा सपोर्ट। फिर हमने क्या देखा कि हमने 4 आवर्स में एक लेवल देख रहा है, यहाँ से मार्केट एक हो रहा है, कौन सी लेवल, 12,770 से लेके 12,800, मतलब यहाँ पे 30, जो 70 से लेकर 80 पॉइंट का, कई बंदे सोच रहे कि इसके बीच ये हमारा क्या है, नो ट्रेडिंग जोन, जो 30 पॉइंट के बीच में अगर मानो 75 पे चल रहा, 12,780 पे चल रहा, तो वो क्या है हमारा नो ट्रेडिंग जोन, या तो 12,770 के नीचे ट्रेड करेंगे या तो 12,800 के ऊपर हम ट्रेड करेंगे। कहने का मतलब समझे, ये जो लेवल आपको मैं इसीलिए लिख के बता रहा हूँ कि इसके भी जनरेट। तो हमने क्या है 4 आवर्स में भी हमने देखा कि एक लेवल निकल के आ रहा है, जो मार्केट यहाँ पे पहले क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर। तो मार्केट अगर नीचे आता तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट इसको दिखाई दे रहा कि भाई ये सपोर्ट ले सकता मार्केट, जरूर नहीं कि सपोर्ट यही होगा यही बनेगा, हो सकता है मार्केट इसको फिर से सपोर्ट की तरह रिएक्ट करे। समझ में 4 आवर्स में बना दिया। उसके बाद हमने क्या चलना, सीधा 1 आवर्स पे आना जाना। 1 आवर्स पे कोई पैटर्न, कोई कुछ चीज़ बना, देखो जितना आप एनालाइज टेक्निक पहले हमने क्या किया, डेली टाइम पे में देख लिया सपोर्ट रेजिस्टेंस नो ट्रेडिंग जोन बनाया। उसके बाद 4 आवर्स में आके देखा कि कोई लेवल बनना। उसके बाद हमने क्या, अभी 1 आवर्स में आ गया। 1 आवर्स में देखो आप जितना क्लियर छोटे टाइम में जाता रहो ना, आपको पूरा प्रॉपर पता। देखो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे देखो मार्केट रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट यहाँ पे क्या एक बार रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट यहीं से सपोर्ट लिया। तो ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कहने का मतलब है 12,944 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन कर रहा, बियरिश प्राइस है, तो कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है। संभावना आप लग सकते हैं टारगेट लेगा, अगर पुट साइड में एंट्री करो, या बीच में आ रहा है मार्केट तो क्या नीचे आने दो। लेवल कौन सी है, क्या आपको पता है कि मार्केट ये सपोर्ट ले सकता है। अगर यहाँ से कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा तो इसके नीचे आप क्या है, ऐसे लगा के यहाँ से बुलिश ट्रेड प्लानिंग कर सकते हो। क्यों, आपको पता है कि मार्केट अगर एक बार इसके नीचे फिर आ गया तो इतनी आसानी से फिर ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि सपोर्ट है। एक बार मार्केट ब्रेक डाउन करके प्राइस सस्टेन कर लिया तो ये फिर से हमारे लिए क्या बन जाएगा, फिर से हमारे लिए रेसिस्टेंट बन जाएगा। कहने का मतलब समझो, सिंपल लॉजिक, सिंपल फंडा। ठीक है, उसके बाद हमें कहाँ जाना है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो हर एक लेवल पे अगर आपने देखते हुए जाना, एनालाइज करते जाना कि भाई कोई प्राइस एक्शन तो नहीं मिल रहा, किसी में कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा, देखने को मिल रहा, उसको आपने फॉलो करना, उसके हिसाब से आपने प्लानिंग। देखो हमने 30 मिनट पे ही देखा कि माई मार्केट में कोई खास नहीं, जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया सेम चल रहा, कोई मतलब वो नहीं है, कोई प्राइस एक्शन या कोई अलग सा कोई पैटर्न हमें नजर नहीं आ रहा। तो 30 मिनट के बाद हमने कुछ नहीं करना, हमने सीधा जाना ट्रेडिंग टाइम पे, मतलब 5 मिनट के टाइम पे। अभी यहाँ पे हमने प्लानिंग करना कि भाई मार्केट में किस तरीके का हम मंडे को ट्रेड ले सकते हैं मंडे को। ठीक है, उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे। अभी मार्केट ने क्या, डेली टाइम पे हमने क्या देखा कि मार्केट ने इंगल्फिंग कैंडल बनाया, मतलब मार्केट में एक नेगेटिव मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, कोई जरूर नहीं होगा कि नहीं होगा। अभी देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर मार्केट यहीं पे ओपन हुआ, साइड भी ओपन हुआ, तो हमें क्या करना, हमने क्या बोला कि भाई देखो 12,944 इसके नीचे, अगर मार्केट इसके नीचे आया, रेट बना के नीचे आया, आप यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हर कोई क्या करेगा, जो पुट है उसको क्या करेगा, पुट को बाई करेगा। जब पुट को बाई होगा मतलब क्या होगा, पुट को सेल किया जाएगा। कहने का मतलब समझो, देखो यहाँ पे क्या होगा, रेड कैंडल बना के इसके नीचे आ गया, 12,944 के नीचे आ गया, यहाँ पे रेड कैंडल ये बना। थोड़ा सा रेड कर लेता था कि आपको भी अच्छा लगे, हाँ कि यहाँ पे रेड कैंडल बना, तो क्या होगा, मार्केट ने यहाँ पे रेड कैंडल बना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका और मेरे ऐसे जो भी है, जो बिगिनर पार्टी है, वो हर कोई यहाँ पे पुट बाई करेगा तुरंत। तो पुट बाई तभी होगा ना जब कोई पुट इसको सेल करेगा, है ना, पुट कोई सेल करेगा। आप पुट जो बायर होता है, क्या बताया जाता है कि जो हमने जो बताया कि पुट बायर होता है कि वो रिटेलर होता है, ऑपरेटर नहीं होता। जो सेलर होता है ये क्या होता है, बड़े कैपिटल वाला होता है, बड़े कैपिटल वाले होते हैं, कम संख्या में होता है, कैपिटल इनके पास बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े मतलब ऑपरेटर होते हैं, जिसको आप बोलते हैं स्टॉक मार्केट ऑपरेटर, ये लोग होते हैं। तो इनको क्या, हम इनकी प्रॉफिट को लेके चलते हैं कि भाई इनका, क्योंकि हमसे ज़्यादा ये लोग पैसे लगाते हैं, हमसे ज़्यादा ये लोग एनालाइज करते हैं, हमसे ज़्यादा ये लोग
मतलब कई चीज़ यूज़ करते हैं जिसकी वजह से इनको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जैसे रेड कैंडल बनेगा तो तुरंत हमें एंट्री नहीं करना है। क्या करना उसके लिए, यहाँ पे पुट बाई होगा। तो यहाँ पे पुट बाई देखोगे ना, ये रेड कैंडल, अगला कैंडल भी रेड रेड बनते हैं, मतलब जो पुट बाई करा उसको क्या हो जाएगा, उसको लालच दिखा जाएगा, नहीं भाई मैंने सही ट्रेड ले लिया। मतलब पुट पे जैसे आपने 100 रुपये में बाई किया तो देखो वो 104 5 ऐसे जाएगा, एकदम से 130 नहीं जाएगा, 104 5। तो उसको लगा या तो एवरेज करेगा, क्वांटिटी और बढ़ा देगा, या तो बोलेगा भाई मैं बेटर हूँ अभी, मेरा तो भाई ट्रेड सही हो गया एकदम बढ़िया है। देखो ना ये रेड होते होते ग्रीन का क्या होगा, एसेल हंट होगा। एसेल हंट होगा क्या, पुट सेलर जो है इसकी फेवर में चला जाएगा। अब इसकी फेवर में जैसे ही जाएगा, इस मार्केट की इसको ब्रेक आउट करेगा ऊपर साइड में, तो क्या होगा, ये जो पुट बाई है ना, ये फिर क्या करेगा, इनको लॉस बुक करेगा। क्या करेगा, फिर ये लोग क्या करेगा, पुट को सेल करेगा, है ना, पुट को क्या करेगा, ये लोग सेल करेगा। यहाँ पे इनका लॉस बुक होगा। तो मार्केट ऊपर था। अभी हमें क्या करना, हमें यहाँ पे क्या कॉल बाई करना। अभी जैसे यहाँ पे आ जाएगा ना, तो मार्केट यहाँ पे बिगिनर एक और थिंकिंग, आजकल जो साइकोलॉजी बोलते हैं ना, हर वीडियो में बोलता है साइकोलॉजी माइंडसेट। तो उसके लिए क्या होगा, देखो जैसे मार्केट पहले नीचे गया, अब ऊपर चला गया। अभी यहाँ पे एक पार्टी और है जो बोलता नहीं भाई मार्केट यहाँ पे तो ट्रैप कर लिया भाई पूरी तरीके से, पुट वाले को ट्रैप कर ले, अब मैं यहाँ पे कॉल बाई कर लेता हूँ। और जो यहाँ पे पुट बाई किया था, जो लॉस हो रहा वो भी क्या करेगा, यहाँ पे सी बाई किया जाएगा। सी क्या होगा, बाई होगा। अब सी बाई तो ऐसे नहीं होगा, कोई ना कोई तो सेल करने वाला होना चाहिए। सेम जैसे यहाँ पे पुट सेल हुआ, सेम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉल को सेल किया जाएगा। कॉल को क्या होगा, कॉल को सेल किया जाएगा। फिर मार्केट नीचे इनके ऐसे, देखो मार्केट हमेशा इनकी तरफ सोचना, इसको छोड़ दो। ये जो कॉल बायर है, पुट बायर है ना, इसके स्टार्ट से मैं एक खुद बायर हूं, लेकिन क्या मैं एनालाइज या मेरा सोच किस तरीके का रखता हूं कि सेलर कहां पे क्या कर सकता है, उसकी माइंडसेट पे हम ट्रेड करते हैं। मैं उसी तरीके से सोचता हूं कि यहाँ पे जब मार्केट आया तो यहाँ पे एक सेलर क्या सोच रहा होगा कि वो किस तरीके से प्रॉफिट बना सकता है, उसका प्रॉफिट कैसे होगा, उसको मैं सोचता हूं कि भाई उसके बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूं। मैं अपनी साइकोलॉजी नहीं लगाता हूं कि भाई मैं एकदम ट्रेड ले रहा हूं, सही ले रहा हूं। मुझे सिर्फ देखना मुझे लॉस कहां है, मेरा लॉस छोटा हो, और एक सेलर उसको कैसे प्रॉफिट होगा। अगर मेरे पास पैसे होता बहुत ज़्यादा, अगर मैं सेल करता तो मैं क्या सोचता, मैं कहाँ पे सेल करता कि मुझे थोड़ा प्रॉफिट हो, क्योंकि सेलर के फेवर में हमेशा मार्केट जाता है। ये सच है, सही है, ऐसे नहीं कि बाइंग से पैसे नहीं बनता, लेकिन क्या आपको सही टाइम का इंतजार करना है कि मार्केट में मुझे कब एंट्री लेना है, कब मुझे एग्जिट होना और कब मुझे एंट्री नहीं लेना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कॉल बाई कॉल सेल, देखना फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा। क्यों, इनको लॉस कराना है। ये जो बड़े प्लेयर होता है ना, जो भी सेलर होता है, वो हमेशा क्या सोचता है, जो बायर है उनको लॉस में कराना है। तो उनको लॉस कैसे होगा, बायर का अगर मार्केट यहीं से कॉल बाई ऊपर जाने लगा तो सबको प्रॉफिट होगा, तो फिर तो सेलर का लॉस होगा, बायर का प्रॉफिट होने लगेगा ना। तो ये लोग क्या करेगा, फिर इसको नीचे लेके आएगा। इनमें किसका लॉस हो जाएगा, जो कॉल बाई किया था उनका भी एसएल जाएगा, और जो पुट बाई किया था ना, जो पुट बाई कर यहाँ पे लॉस बुक कर, तुरंत जल्दबाजी में क्या करेगा, एग्रेसिव हो गए, फिर यहाँ पे कॉल बाई करना शुरू कर देगा। भाई अभी मार्केट ऊपर जाने लगा, या जो फ्रेश ट्रेडर होगा जो बोला भाई मार्केट नीचे ट्रैप कर लो, वो फिर मार्केट नीचे आएगा। हमें ऐसे ट्रेड नहीं करना, हमें सिर्फ यहाँ पे बैठे देखते रहना। मार्केट पहले नीचे आया, रेड बना के पुट बाई कराया, ट्रैप कराया, ऊपर गया मार्केट, सबने क्लोज करा दिया कि भाई इनका लॉस बुक करा दिया। अभी यहाँ पे कॉल बाई करा दिया, क्योंकि भाई यहाँ पे ट्रैप हो गया ना, बोलता है भाई पुट वाले को ट्रैप कर लिया। अब मार्केट नीचे आया तो हमारे लिए क्या, एक रेंज बन गया तुरंत। हमें कुछ नहीं, जैसे इस लो को हमें कॉन्फिडेंस कम मिलेगा, जैसे इस लो को जहां से मार्केट रिवर्स गया था, यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन कर दिया, या मार्केट अगर ऊपर गया फिर नीचे आने के बाद जैसे ऊपर साइड इसको ब्रेक आउट करेगा ऊपर साइड, तब जाके हमें इंटर लेना है कॉल में, यहाँ पे लेना है पुट में। समझ में आया, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से, चाहे आप निफ्टी बैंक निफ्टी किसी में भी ट्रेड करते हो, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बेशक आपका प्रॉफिट कम होगा। मैं ये नहीं बोलना, कोई बोला भाई मैं तो यहीं पे एंट्री ले लेता, मैं तो यहीं पे एंट्री लेता, भाई मेरे हिसाब से सेटअप नहीं बनता, मेरा सेटअप यहीं पे बनता है, मेरे को प्रॉफिट कम चलेगा, लेकिन कॉन्फर्मेशन होना चाहिए ज़्यादा, मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा होना चाहिए। तो हमें क्या करेंगे कि हम यहाँ पे पुट में एंट्री करेंगे, ठीक है, और टारगेट रखेंगे हम इसी तरीके सेम। ऊपर अगर मार्केट ऊपर गया जाने दो, एक बार रिटेस्ट करने के बाद जैसे इसका हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा, तुरंत हमने क्या करना है, यहाँ पे कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, बुलिश कैंडल बनेगा, हैमर बनेगा, बुलिश इंगल्फिंग बनेगा, बुलिश हरामी बनेगा, है ना, तो मॉर्निंग स्टार बनेगा। तो सेम इसी तरीके से नीचे आपको बियरिश कैंडल इन्वर्टेड हैमर बनेगा, बियरिश इंगल्फिंग बनेगा, है ना, इवनिंग स्टार पैटर्न बनेगा, कुछ भी पैटर्न बनेगा, कैंडल बनेगा आपका सेट, तब जाकर हमने पुट कॉल। इसी तरीके से हमने एंट्री लेना। सेम अगर मार्केट देखो हमने डेली टाइम पे भी देखा और 4 आवर्स में ही देखा कि हमारे लिए क्या है मार्केट। यहाँ पे देखो रेसिस्टेंस है,
यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है। अब मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, मार्केट गैप डाउन ओपन है, मार्केट ऊपर जा रहा, तो क्या हो जाएगा, ये जो सपोर्ट है ये क्या बनेगा हमारे लिए, फिर से मार्केट इसको रेसिस्टेंट की तरह रिएक्ट कर सकते, क्योंकि हमने देखा 1 आवर डेली टाइम पे में 4 आवर्स में देखा ना, जो लेवल हमने किस तरीके से बनाया कि मार्केट सपोर्ट ले रहा, वही सपोर्ट को जब मार्केट ब्रेकआउट करता तो फिर उसको रेसिस्टेंट ले रहा। तो ये सपोर्ट है, अभी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ आया, तो ये हो सकता है मार्केट इसको रेसिस्टेंट। अब रेसिस्टेंट में ट्रेड कैसे लगेगा, मार्केट आते ही तुरंत हम पुट बाई कर ले, नहीं भाई, मार्केट आते ही पुट, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला, मार्केट इसी तरीके से बियरिश प्राइस एक्शन बने, तो हम क्या करें, इसके ऊपर का ये सेल पहला टारगेट मार्केट जहां से ओपन हुआ था इसके ऊपर छोटा सा ये सेल हो गया, टारगेट यहीं पे हो गया, दूसरा टारगेट यहीं पे हो गया, सिंपल लॉजिक। अगर मार्केट यहीं पे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर मार्केट नीचे आने दो, अगर मार्केट नीचे आता तो हमें क्या करना, मार्केट नीचे आता तो हमें पता है कि भाई मार्केट एक सपोर्ट लेवल है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है, तो मार्केट जैसे नीचे आया तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं एकदम, अगर मार्केट देंगे भाई हाँ भाई बड़ा सा कैंडल बना के नीचे आ रहा मार्केट, तो हम एक लेवल पे यहाँ पे कॉल बाई कर सकते हैं, 915 की ट्रेड कॉल बाई कर सकते हैं, इसके लिए क्यों कि इसके नीचे भाई मेरा एसएल छोटा है, एसएल छोटा है तुरंत, है ना, तो मार्केट अगर मार्केट बीच में भी कैंडल क्लोज कर दिया तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है तुरंत आप ज्यादा क्वांटिटी तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या तो मार्केट को क्या कर सकते हो, मार्केट प्राइस में आप जो भी बाई किया, जो बाइंग प्राइस है उसमें आप इसे लगा सकते हो, भाई मेरे से मार्केट कुछ नहीं जा सकता, पहला टारगेट मार्केट जहां से ओपन हुआ था, सेकंड टारगेट इसी तरीके से, ठीक है, छोटा सा लॉस के पीछे देखो प्रॉफिट अपने आप आएगा। अगर मार्केट गैप आप बीच में डाउन मार्केट इसी तरह से घूम रहा तो हमें इंतजार करना है, या तो इस लेवल का या तो इस लेवल, इसके नीचे ब्रेकआउट होता है तो रिटेस्ट करने देना, प्रॉपर ब्रेकआउट लो को करेगा, हम पुट में एंट्री करेगा, मार्केट ऊपर जाता है आने देना, रिटेस्ट करना था, इसको ब्रेकआउट करेगा तो हम देखो यहाँ पे क्या होगा कि आपका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट कम होगा चलेगा, प्रोबेबिलिटी देखना आपने कि मुझे प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा से ज़्यादा है या लॉस होने का, आप 50-50 चांस लोगे तो ज़्यादातर पे बाइंग करोगे तो लॉस होने का चांस और बड़ा कर लोगे, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर मार्केट यहाँ पे गैप आप ओपन हुआ, मार्केट इस बीच में, ये डेली टाइम पे हमने देखा है कि भाई मार्केट ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये बीच में नो ट्रेडिंग जोन है, इसके बीच में ये नो ट्रेडिंग, तो अब बीच में हुआ तो सेम मार्केट ऊपर जाने दो या तो नीचे आना दो, बीच में घूम रहा कोई मतलब नहीं, हम बायर से हम इंतजार करेंगे, अपना लेवल आएगा या तो इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर, या तो मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करेगा, मतलब नीचे आ जाएगा, बियरिश प्राइस है तो हम बियरिश टेल, क्यों मुझे एसएल ढूंढना, मैं लॉस कहाँ छोटा करूं, या मार्केट नीचे आने दो, यहाँ से अगर बुलिश प्राइस एक्शन तो बुलिश, नीचे प्राइस सस्टेन करेगा, रिटेस्ट, कोई भी लेवल को मार्केट जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, अगर डायरेक्ट फ्रोमो में ब्रेकआउट कर रहा है तो ज़्यादातर पर 90% देखा गया वो फेक होता था, उसमें आपने फ्रोमो के नहीं करना, जल्दीबाजी नहीं करना, अगर मार्केट को कहीं पे देखना ब्रेकआउट होना ना तो मार्केट यहाँ पे कुछ देर टाइम बिताएगा, उसके बाद मार्केट इसी तरीके से ब्रेकआउट करेगा, उसका हम क्या बोलते हैं, गुड ब्रेक, एक अच्छा ब्रेकआउट, मतलब प्राइस ऊपर सस्टेन करने का चांस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा। सेम नीचे अगर मार्केट नीचे आता है, यहीं पे अगर सपोर्ट पे प्राइस सस्टेन करना, तो अगर ब्रेकआउट डाउन कर रहा है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है मार्केट इसके नीचे प्राइस सस्टेन कर रहा है, फिर मार्केट एक नीचे मूवमेंट हमें देखने को मिले, ठीक है दोस्तों। तो यही है कल का हमारा मंडे का मिड कैप निफ्टी में जो एक्सपायरी है उसमें हम ट्रेड करेंगे। अगर आप भी करना चाहते हो इसी तरीके से प्राइस एक्शन पे, इसी तरह के एनालाइज अगर आप जानना सुनना सीखना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर पे है मेरे, वीडियो के नीचे रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी बेस्ट ऑफ लक, मंडे के लिए एक अच्छा प्लानिंग करके अच्छा प्रॉफिट आप कमाओ। ओके फ्रेंड, गुड बाय। वीडियो जानकारी एनालिसिस अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके रखें।